गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं, कैसा हाल चाल है? बढ़िया, मस्त, बिंदास। अलजेब्रा का नेक्स्ट क्लास जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने वाले हैं। कल के क्लास में आपने देखा था क्या चीज़ हुई थी, क्या चीज़ नहीं हुई थी। लास्ट क्लास आपका कैसा था? अब तक जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स के बारे में, पोलिनोमियल्स के रिमाइंडर के बारे में, जीरोज के बारे में, उन सब का जो सवाल, उन सब पे जो आया हुआ सवाल है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड सवाल हम आपके साथ लेकर आए हैं आज की क्लास में। तो चलिए इस क्लास में पहला सवाल देखिए। क्या है पहला सवाल आपके सामने? देखिए, अब क्या है कि अब आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर की भी नॉलेज होंगे, जो नहीं होगा मैं दूंगा। तो सवाल आपका डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर थ्योरम आया तो डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम आएगा। सवाल कुछ आगे पीछे करेगा। जो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल कह रहा है, हिंदी में पढ़ रहा हूं मैं, दो बहुपद का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक x + 3। महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ दिया हुआ है कितना, x + 3, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे कि x³ - 9x² - x + 105। बोल रहा है इसमें से एक जो है वो कितना है, एक बहुपद है जो x² - 4x² - 21 है, x² - 4x - 21। तो पूछ रहा है कि जो दूसरा होगा वो क्या होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कहीं कुछ वो नहीं दिखने वाला जो डायरेक्टली आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा समझेंगे आगे पीछे तो आपको वही चीज़ मिलेगा जो आपने पढ़ा है। कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं, मेथड हम बदलते हैं सवाल के अनुसार। सवाल नहीं बदलते हैं, कहने का तरीका सवाल बदलता है। सिर्फ सवाल, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, तरीका बदलता है कहने का। हम मेथड बदलते हैं समझने का। क्लियर? कह रहा है कि एचसीएफ जो है x + 3 है, एलसीएम जो है इतना है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको इतना तो पता होगा कि महत्तम समावर्तक किसको बोलते हैं, कॉमन फैक्टर को। आपको बताया था जब इसी सेक्शन में कि कॉमन फैक्टर को बोलते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम 2 से ज़्यादा लेते हैं, 3 लेते हैं या 2 लेते हैं, तब बोलते हैं जो कॉमन होता है उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन है, क्योंकि कॉमन ले ही रहे हैं तो पूरा ले लेते हैं, आधा क्यों छोड़े। इसका मतलब ये जो है यहाँ भी प्रेजेंट होगा और इसमें भी प्रेजेंट होगा। क्यों इन दोनों में प्रेजेंट होगा? क्योंकि अगर एचसीएफ का रूल जो होता है कि इसको अगर आप फैक्टर करके देखें तो x - 3 आएगा और x + 7 आएगा, नहीं x - 7 आएगा और x + 3 आएगा। दोनों को गुना करने पे -21 आना चाहिए और दोनों को जोड़ने पे -4 आना चाहिए, और यही वो दो चीज़ें हैं। अब देखिए इसका एक ध्यान देखिए, इसका जब इसके साथ एचसीएफ लेंगे और एचसीएफ हमारा x + 3 आएगा, महत्तम x + 3 आएगा, तो इसमें तो x + 3 है, इसमें नहीं होगा x + 3। तो कहेंगे हाँ सर इसमें भी होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, होगा ना। अच्छा, इसमें x + 3 है, इसमें x + 3 है, तो महत्तम x + 3 आया। लघुत्तम क्या होगा, तो कहेंगे लघुत्तम होगा सर इतना गुना इतना, x + 3 दोनों में है, इसमें x + 3 होना ही होना होगा। फिर होगा x - 7 और कुछ और होगा, मतलब इसमें x - 7 x - 3 दोनों है, तो x - 7 x + 3 दोनों है, x - 7 x + 3 दोनों है। मतलब सीधी बात बोलेंगे ये है। अगर ये इसमें है तो क्या बचा हुआ, तो इससे इसको भाग करेंगे तो देखिएगा x² से x³ को काटने के लिए हम x बार में लगाएंगे, x² से x³ को काटने के लिए हम x बार में लगाएंगे, तो हमारा क्या कट जाएगा, तो x³ कट जाएगा, यहाँ पे x गुना होगा तो -4x² और -9x² -5 बचेगा, और इस -5 को गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा क्या होता है, एक छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ, जब भी आप कोई भी पोलिनोमियल को भाग करेंगे उसके छोटे पोलिनोमियल से, और अगर दोनों की डिग्री में एक का अंतर है, जैसे इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 2 है, अगर एक का अंतर है डिग्री में, भाग करेंगे तो एक लीनियर मिलेगा। लीनियर मिलेगा तो आपको घटाना उठाना भी कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना करना है। जैसे मैं यहाँ से इसको भाग दे रहा था तो मैं कह रहा था कि भैया x + 3 तो एक तो होगा ही और दूसरा निकालना है। तो दूसरा जब भी निकालेंगे तो उसमें पहली बार जब काटेंगे तो ध्यान दीजिए x³ को x² से काटेंगे तो x मिलेगा, और यही x मैंने लिखा था। चूंकि आपको पता है लीनियर ही बनेगा तो यहाँ पे जो भी आएगा कांस्टेंट आएगा, तो सिर्फ आखिरी वाला से आप चेक करके बता दीजिए कितना आएगा। तो 21 को -21 को कितना से गुना करेंगे तो 105 होगा। तो कहेंगे सर -21 को -5 से गुना करेंगे तो 105 होगा, मतलब यही होगा। इसका मतलब कि जो हमारा पहला पोलिनोमियल ये था, दूसरा पोलिनोमियल हमारा ये निकला। अब इसको गुना करके आप आंसर बता दीजिएगा तो आएगा -2x और -15 आएगा कि नहीं आएगा।
लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका, लेकिन अगर आपको याद है कि एलसीएम, बहुत लोग कहेंगे कि सर इतना क्यों कर रहे, इतना मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ भैया, इतना उनके लिए कर रहा हूँ जो अभी नहीं जानते हैं इतनी बातें, कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है नंबर 1 गुना नंबर 2। मतलब जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, जो दो नंबर की बात हो रही है, किसी भी चीज़ में होता है ये हमेशा क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, जो दो पोलिनोमियल पर बात करेंगे तो पोलिनोमियल का एलसीएम गुना पोलिनोमियल का एचसीएफ बराबर पोलिनोमियल का गुणनफल। अगर नंबर रहेगा तो नंबर का एलसीएम गुना नंबर का एचसीएफ बराबर नंबर का गुणनफल, लेकिन दो के लिए बात होती है। क्लियर है? इसका मतलब आप कहेंगे इतना गुना इतना बटा इतना, इतना गुना इतना बटा इतना, इतना गुना इतना बटा इतना, आपको निकल जाएगा ये। क्लियर? एक सवाल और ले रहे हैं, कुछ सवाल ले रहे हैं, ज़्यादा सवाल नहीं ले रहे हैं, आपका क्लास बहुत बड़ा नहीं करने वाले हम। आप देख रहे होंगे एकदम स्लो चल रहे हैं, मध्यम गति से। मध्यम गति से चलने का रीजन ये नहीं है कि मतलब समय बहुत लगेगा, आप समझते जाइए, सीखते जाइए, सवाल साथ में बनाते जाइए। सामने एग्जाम तो है नहीं अभी, तो आपको टेंशन है नहीं, आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं, दौड़ धूप नहीं करना, आराम से पढ़ना है, बस जो पढ़ना है वो रहना चाहिए दिमाग में। अगला सवाल जो है करा x + 3 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 4x + k। बोल रहा है इसका x + 3 फैक्टर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू के लिए अगर x + 3 फैक्टर है, अगर x + 3 फैक्टर है तो जहां पे ये 0 होगा वहां पे ये भी 0 होगा। अगर ये 0 हो रहा है, 0 कितने हो रहा है, x बराबर -3 पे, तो ये भी -3 पे 0 होगा। x -3 डालिएगा तो -3 का क्यू, और ये 3 गुना, ध्यान से देखिएगा, 3 गुना -3 का क्यू मतलब +3 का क्यू, 3 गुना 3 का क्यू, मैं सॉरी 3 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, और 3 गुना 3 का स्क्वायर मतलब 3 का क्यू, और -3 का क्यू +3 का क्यू कैंसिल आउट हो गया। हुआ कि नहीं? जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको फिर से बता रहा हूँ, x² कॉमन ले लिया मैंने बोला x + 3 हो गया, और x + 3 तो 0 है ही, या फिर x की वैल्यू -3 डाली तो यहाँ से यहाँ ये पूरा 0 हो गया। यहाँ डालेंगे तो आएगा -12, और यहाँ डालेंगे तो -12 में कितना जोड़ेंगे तो आएगा 0 आना चाहिए इसको, तो कहेंगे 12, इसका तो यही तो k है। अब कैसे भी सोल्व कर लीजिए, आप इसकी जगह पे x की वैल्यू -3 डालिए, सबको बराबर 0 कीजिए, कैसे सोल्व कीजिए, बातें की है आपने, देखा इस तरह का सवाल। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, ये सवाल देखिए क्या है। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, बहुत बड़े सवाल नहीं पूछते, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल अच्छे होते हैं, मजेदार होते हैं। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल 3x³ + 4x² - 7। देखिए 0, 1, 2 और -1 इसका ऑप्शन है। एक चीज बता दे रहा हूं आपको, सिंपल भाषा, सिंपल तरीका, किसी भी पोलिनोमियल चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 6 डिग्री हो, 7 डिग्री हो, 8 डिग्री हो, डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो सॉल्यूशन होता है, उसका जो रूट्स होता है, जो रियल रूट्स होता है, वो हमेशा फिक्स होता है। क्या होता है? तो कहेंगे जो कांस्टेंट टर्म लेते हैं, इसका सारे फैक्टर मुझे बताइए, से नेगेटिव साइन को हटाइए, छोड़िए, 7 का फैक्टर बताइए, तो कहेंगे सर 1 और 7। फिर आप लीजिए वो नंबर जो सबसे पहले जिससे डिग्री हम निकालते हैं, जिसको लीडिंग टर्म बोलते हैं, उसमें जो नंबर मल्टीप्लाई किया हो, जिसको डायरेक्टली लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, मतलब जो सबसे बड़ा x के पावर वाला टर्म है, उसमें जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, इससे भाग कर देंगे, इससे नहीं, इसके सारे फैक्टर से भाग कर देंगे। बहुत अच्छे समझिएगा, और इसमें प्लस माइनस लगाएंगे, सब जो रिजल्ट कलेक्ट करेंगे प्लस माइनस। अब इसको कलेक्ट कैसे करेंगे, तो कहेंगे सर इसका 1 ले लेंगे, इससे भाग करेंगे दोनों को एकाकी, तो 1 आएगा, 7 आएगा। अब इसको लेंगे, फिर इससे भाग करेंगे दोनों को एकाकी, तो ये 1/3 आएगा और 7/3 आएगा। अब इसमें प्लस माइनस लगाएंगे, मतलब ये जो निकल कर आया है सेट, इसका जो रियल सॉल्यूशन होगा, आप कैलकुलेटर लगाइए, आप ग्राफिंग कैलकुलेटर लगाइए, कुछ भी लगाइए, इसका अगर रियल सॉल्यूशन मिलेगा तो या तो 1 होगा, या तो 7, या तो 1/3, या तो 7/3, या तो -1, -7, -1/3, -1/3। इसलिए बता रहा हूं ऐसा कि अगर आप ऑप्शंस विधि से चलते हैं तो ये कॉन्सेप्ट पता है, तो आप देखिएगा 7/3 मतलब 1 - 1 तो हर बार आपको आएगा ही, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। 2 ऑप्शन कटा, अब किसी एक को चेक कर लीजिए, 1 को चेक कर लीजिए, 4 3 7 7 0 1 हो रहा है, 1 सही है, 1 हो रहा है, 1 सही है। गलती से अगर आपने इसको चेक करता आप ये नहीं बनता, -3 हो जाता, -7 -10 + 4 -6 नहीं होता, तो ये काटते नहीं, सीधा इसको टिक मारते। क्यों काट कर 1 सेकंड लगाएंगे? 2 ऑप्शन है, एक सही तो दूसरा गलत, दूसरा गलत तो एक सही। क्लियर है? ऑप्शन डायरेक्टली सबको चेक करके भी बना सकते हैं, जिनको ये वाला चीज नहीं है। इस मेथड का कोई नाम जानना चाह रहे हैं तो इस मेथड को बोलते हैं रेशनल रूट्स थ्योरम। रेशनल रूट्स थ्योरम क्लास 12th का में पढ़ना होता है ये।
नेक्स्ट सवाल कह रहा है द रिमाइंडर व्हेन दिस। चलिए करिए भैया, किसको करना है? 3x³ बोल रहा है 3x³ प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 को अगर x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचता है -7। चलिए अब कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो k की वैल्यू क्या होगी? देखिए अगर ये रिमाइंडर बच रहा होगा इसका मतलब इससे भाग करने पे रिमाइंडर -7 बच रहा है, तो हम क्या बोले थे आपको? बोले थे इसको 0 कर दीजिए। मान लीजिए भैया ये इसका एक फैक्टर है, मान लेते नहीं रिमाइंडर कुछ बच रहा है। हम आपको बताए थे कि अगर ये इसका एक फैक्टर है तो जहां पे ये 0 होगा वहां पे ये भी 0 होगा। अगर इसका एक फैक्टर ये है, अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो जहां पे ये 0 होगा वहां पे ये 0 होगा। मतलब जहां पे ये 0 हो जाएगा वहां पे ये 0 कहने का मतलब होता है उसका शेष 0 हो जाएगा। मतलब जहां जहां पे ये 0 होगा, अगर ये 0 हो गया तो कहेंगे फैक्टर है, और नहीं 0 हुआ तो कहेंगे हम भाग देने के बाद जो शेष बचा वही शेष आया है मुझे। तो अब इसको 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू -1। इसका मतलब -1 जब यहाँ वापस आएगा इसमें, तो जैसे ही -1 इसमें डालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, अगर 0 आया तो बोलेंगे क्या हमारा ये फैक्टर है, नहीं 0 आया तो बोलेंगे फिर शेष है। और सवाल कर रहा शेष -7 है, मतलब 0 नहीं आने वाला, -7 आने वाला है। तो इसकी वैल्यू -7 -1 यहाँ डालेंगे तो हो जाएगा 3 गुने -1 का क्यूब प्लस k गुने -1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने -1 और -6 और ये -7 हो रहा है। देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया -3, ये हो गया k और ये हो गया -5, ये हो गया -6 और ये हो गया -7। तो -5 3 8 6 14 -14 मतलब की हो गया उधर जाके +7। ऑप्शंस में है, देखिए। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, इस सवाल को आपको स्क्रीन पे देखना, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ मेरे सामने है, क्योंकि लिखूंगा बहुत समय लगेगा, आप ऐसे समझ जाएंगे, समझदार हैं आप। क्या करा f(x) जो है एक पोलिनोमियल है दिया हुआ a0 x की पावर n, a1 x की पावर n -1, a2 x की पावर n -3, जितना पावर इधर हमारा बढ़ रहा है, शुरू में घटते जा रहा है। अब क्या कह रहा है कि इसमें जो a0 a1 a2 a3 इस तरह से जो an वगैरह जो इस्तेमाल किया गया है ये सारा का सारा रियल नंबर है। अब बोल रहा है कि f(x) को हम डिवाइड कर रहे हैं, f(x) को डिवाइड कर रहे हैं ax - b से, f(x) को डिवाइड कर रहे हैं ax - b से, और हमसे पूछ रहा है शेषफल क्या बचेगा, फाइंड द रिमाइंडर। तो बोलेंगे भैया इसको करो 0, अगर 0 करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी b/2। अब इसी b/2 को फंक्शन में डाल दो, जो दिया हुआ पोलिनोमियल उसमें डाल दो, हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। अब पोलिनोमियल में कहाँ डालने जाएगा, ये 0 x की जगह पर डालेगा b/a, फिर पावर हो जाएगा n। इस पोलिनोमियल का नाम दिया है f(x), तो x की वैल्यू ही हमको डालना है b/a ना, तो इसी यहीं पे b/a लिख देंगे और कहेंगे भैया लो ये हो गया हमारा। ठीक है, मतलब आप f(x) को अगर आप बोलते हैं x², एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये x² + 2 है, हमसे कोई बोलेगा f-1, मतलब हम बोलेंगे x की वैल्यू -1 हमसे डलवा रहे हो तुम, तो हम बोलेंगे फिर इसका आंसर f-1 ही आएगा। f-1 होगा कितना, कैलकुलेट करेंगे तो कहेंगे -1 इधर भी डाल के देख लेंगे और ये कितना कहेंगे 3 होगा। तो आंसर या तो आप 3 लिखिए या फिर आंसर f-1 लिखिए। अगर बोलेगा कि इसको हम x + 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा रिमाइंडर, तो हम बोलेंगे x + 1 को 0 कर देंगे, x की वैल्यू आएगी -1 इसको डालेंगे, रिमाइंडर मिल जाएगा। अब आप में से एक स्मार्ट लड़का है, वो आंसर बोलेगा x -1 डालकर कहेगा यहाँ -1 डाले, यहाँ 2 डाले, आंसर आया 3, तो हम बोलेंगे करेक्ट है, सही है। कोई आपसे भी स्मार्ट निकलेगा, वो बोलेगा x की वैल्यू -1 ही तो डालना है, तो यहाँ पे -1 करके बोल दो f(-1), हम बोलेंगे भैया तुम भी सही हो, गलत कोई नहीं, हम भी सही आप भी सही। एक सवाल और है शायद, देखिए, है ना, क्या है सवाल, पढ़ लीजिए जरा। करा x + k इज HCF, बोल रहा है x² + 5x + 6 एक दिया हुआ, और दूसरा दिया हुआ है x² + 8x + 15, और बोल रहा है x + k इसका HCF है, तो k की वैल्यू क्या होगी। सवाल यही है, हाँ यही है। आप बताइए इसका HCF ये है, अच्छा इसका भी HCF है, मतलब दोनों का HCF है, मतलब HCF ये है। अब H को हटाते मतलब CF है, मतलब कॉमन फैक्टर है, मतलब ये फैक्टर है, मतलब इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। तो बहुत सारा तरीका है, या तो k इसमें डाल के इसको 0 कर लेंगे, अगर इसका फैक्टर है तो जहाँ ये 0 वहाँ ये 0, k को निकाल लेंगे, इसके साथ वही हल करेंगे, फिर k को निकाल लेंगे, और दोनों का जब हाल बेहाल हो जाएगा तो जो के बराबर आएगा, दोनों में जो कॉमन आएगा उसी को बोलेंगे यही है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अच्छा इसका फैक्टर कर लेंगे तो आ जाएगा x + 2 और x + 3,
टेंशन मत लीजिएगा, जल्दी आ रहा हूँ क्वाड्रेटिक लेकर। और यहाँ की जगह तो x + 3 और x + 5, देखिए 5 या 15 भी हो रहा है, 5 3 8 भी हो रहा है, 3 2 6 भी हो रहा है, 3 2 5 भी हो रहा है। तो देखिए ये जो वाला जो चीज़ निकल रहा है, ये जो हमारा छोटा सा बच्चा सा ये है, x + 3 यहाँ भी है और x + 3 यहाँ भी है। मतलब HCF कौन सा होगा, जो कॉमन होगा वही ना। मतलब ये गलती से x + k लिख दिया, वो k की जगह पे 3 लिखना, तो मतलब k हमारा क्या है, 3 है। ये k ही 3 है, इस 3 को ही वो k नाम दिया है। क्लियर? ये हमारा लास्ट सवाल था आज से क्लास का। एक क्लास इस पे हम और देंगे जिसमें कुछ और सिलेक्टेड सवाल लेने वाले हैं इसी टॉपिक पे, इसी सेक्शन पे। उसके बाद ही हम बढ़ेंगे आगे। आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, आप शेयर करते हैं मोटिवेशन हमें मिलता है। वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से लेकर आ रहा हूँ इसका कुछ और सवाल जो कि पूछे हुए सवाल हैं। थैंक यू।